अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, राहिमास किचन में बहुत बहुत वेलकम। तो आज हम बना रहे हैं मीठी टिकिया, जो कि कूंडे की टिकिया के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अक्सर ये होता है कि जब हम ये टिकिया घर में बनाते हैं तो या तो ये हमसे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है या अंदर से थोड़ी कच्ची रह जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसकी परफेक्ट क्वांटिटी कि कौन सी चीज़ आपको कितनी लेनी है जिससे आपकी टिकिया एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याले के करीब जो है वो मैदा लिया है और इसी हिसाब से आपने चीनी की और सूजी की क्वांटिटी रखनी है। यानी अगर आपने 2 प्याली मैदा लिया है तो 1 प्याली इसके अंदर सूजी ऐड होगी और 1 प्याली ही इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड होगी। शुगर को जो है वो मैंने ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड किया है। और अगर आप 4 प्याली मैदे की ले रहे हैं तो 2 प्याली जो है आपने चीनी की लेनी है और 2 प्याली आपने सूजी की लेनी है। तो इससे आपकी जो है ना टिकिया परफेक्ट बनेगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड किया है मेल्ट करके। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो इसके अंदर आपने जो है वो घी ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून। और उसके बाद 1 टेबलस्पून पिसी हुई इलायची इसके अंदर शामिल करनी है। 4 टेबलस्पून पिसा हुआ खोपरा ऐड किया है और 4 टेबलस्पून ही इसके अंदर सफ़ेद तिल ऐड किए हैं। तो आपने जो है इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना, इससे आपकी जो टिकिया है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। और अगर आपके पास नट्स वगैरह हैं, यहाँ पर मैंने जो है वो पिस्ते लिए हैं, वो हैं तो अवेलेबल, तो आप वो इसके अंदर ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून आपने मीठा सोडा इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो मिल्क ऐड करते रहना है और हल्के हाथों से जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने इसको गूंदना है। बस ये कि आपने इसको थोड़ा सा हार्ड गूंदना है, मतलब आटा जो है हम बहुत थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदते हैं, लेकिन ये टिकिया का आटा है तो इसको आपने थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदना है। और दूध आपका जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर मिल्क इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने जो है वो गूंद लेना है। जी, तो डो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। उसके बाद मैंने दोनों हाथों में कुकिंग ऑयल लगाकर इसमें से जितना भी आटा था वो सब रिमूव कर लिया है। अब इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि डो हमारी जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। अब आपने जिस ट्रे में टिक्कियों को जो है वो बनाकर रखना है उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लें ताकि टिक्किया जो है वो इसके ऊपर जो है वो चिपके ना। और मैंने यहाँ पर जो है वो मार्बल को भी ग्रीस कर लिया है ताकि जब हम अपनी जो है वो टिक्कियाँ बनाएं तो इसमें भी जो है टिक्कियाँ चिपके ना। बेलन को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए ताकि बहुत आसानी के साथ आपकी टिक्कियाँ रेडी हो जाए। जी, तो व्यूअर्स, ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पर आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बिग साइज़ का पेड़ा आपने उठाना है और इसको जो है वो मार्बल में फैला देना है और फिर इसको जो है वो बेलन की हेल्प से फैला देना है। लेकिन आपको इतना पतला नहीं करना है जितनी पतली रोटी होती है, मोटा रखना है इसका साइज़। और उसके बाद जो है वो आपने कोई भी राउंड शेप आपने चीज़ लेनी है और इससे इसके सर्कल्स बना लेने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो किसी भी ये शेप से जो है वो आसानी से बन जाते हैं। तो ये तमाम जो है वो टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं फ्राई होने के लिए। तो 2 कप मैदे से हमने ढेर सारी जो है वो टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है वो कितना थिक रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है मैंने इसको, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद टिक्किया जो है वो सिकुड़ जाती है। तो इतनी ही आपने जो है इसकी थिक रखना है। उसके बाद कुकिंग ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और फिर लो मीडियम फ्लेम पर आपने तमाम टिक्कियों को फ्राई करना है। तो तकरीबन जो है वो 1-1 मिनट बाद जो है आप इसको चेक करते रहें। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाती हैं। तो हाई फ्लेम पर आपने इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, वरना अंदर से ये जो आपकी टिक्किया है वो कच्ची रह जाएगी और ऊपर से हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए आपने लो मीडियम फ्लेम पर तमाम टिक्कियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में तमाम टिक्कियाँ जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाती हैं। तो जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो मज़ेदार सी मीठी टिक्किया, कूंडे की टिक्किया बिल्कुल रेडी है, जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।